रीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। 25 अप्रैल को रीट परीक्षा होगी, सुबह शाम 2 पालियों में परीक्षा होनी है। 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बड़ा ऐलान किया। लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे। देखिए, बीएसटीसी स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे, लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि लेवल 1 में बीएड वालों को न शामिल किया जाए, जो कि इस बार यह संशोधन किया गया था, इसे अमली जामा न पहनाया जाए। अब ये ऐलान हुआ है कि लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे। परीक्षा का शुल्क नहीं बढ़ाया है, विभिन्न वर्गों में छूट दी गई है। इस बार 90% रीट, 10% स्नातक का फॉर्मूला है। सिलेबस में इस बार राजस्थान का जीके शामिल है। रीट भर्ती में बीएड धारियों को लेवल 2 में ही मौका मिलेगा। %50 तक न्यूनतम जो स्नातक है, तो वो स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं। एनसीटी की जो 13 नवंबर 2019 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले अगर स्नातक में 50 नहीं है, स्नातकोत्तर में कितने भी हैं, तो वो नहीं बीएड ये रीट दे पाता था। अब उसमें कर दिया गया, दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट के अंदर। कि जब बोर्ड से फाइल आई कि साहब 1.5 या 2 गुनी के लगभग उन्होंने फीस कर ली थी, तो इनका ये सुझाव था कि मंत्री महोदय, हमको कोरोना के समय ध्यान रखना चाहिए और इस फीस को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया है कि 2017 में जो रीट में जो बच्चों के लिए परीक्षा शुल्क था रीट देने का, वही शुल्क हमने रखा है, उसमें 1 पैसा भी हमने नहीं बढ़ाया। तो हमारे पास में आया है लगभग 11 जनवरी से जो ऑनलाइन आवेदन इनके लेने का उनका टेंटेटिव है। इसमें परिवर्तन हो भी सकता है, वो बोर्ड का काम है, लेकिन जो मोटा मोटी मेरे पास में आया है उसके हिसाब से हम लोग 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लेंगे और फिर चालान और जमा कराने की वो भी 4 फरवरी तक की है। और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की 14/4 डेट रखी है उन्होंने टेंटेटिव। और प्रथम 6 से 8, 10 से 12:30 परीक्षा का समय, और वो जो 1 से 5 कक्षा का है वो 2:30 से 5, इस तरीके से 25 अप्रैल की एग्जाम है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया, ये बोर्ड अपने हिसाब से आवेदन लेने का घटा सकता है, बढ़ा सकता है, वो उनके विवेक पर, उसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। और सीधा रुख करते हैं जयपुर का सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, देखिए अब स्थिति क्या हो गई है कि पहले एक संशोधन के जरिए बीएसटीसी को नाराज किया, उनके सपने को तोड़ता महसूस हुआ, लेकिन अब आप उन्हें खुश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीएड वालों को सपना दिखाकर अब उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल, इसको थोड़ा सा समझना होगा कि ये राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया था और ना ही किसी तरह की कोई इस संबंध में आदेश जारी हुआ था। एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक बीएड को ही इसमें शामिल करने की, जो बीएड को भी इसमें शामिल करने की जो तैयारी थी वो राज्य सरकार करने जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों का भी असंतोष, बीएसटीसी के अभ्यर्थियों का असंतोष सामने आया था, जिसको हमने भी प्राथमिकता से दिखाया, और उसके बाद जो है ये शिक्षा विभाग ने भी माना कि अगर बीएसटीसी को और बीएड को लेवल 1 में अगर शामिल रखा जाएगा तो ये बीएसटीसी के उन तमाम 3 लाख अभ्यर्थी हैं उनके साथ में अन्याय होगा। क्योंकि लेवल 2 से लेकर के फर्स्ट ग्रेड तक जो एमए और बीएड कर चुका अभ्यर्थी है उसको कई मौके मिल जाते, लेकिन अगर बीएसटीसी की बात करें तो उन्हें केवल एक ही मौका मिल पाता। तो ऐसे में उन 3 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में कहीं ना कहीं न्याय करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और लंबे समय से बीएसटीसी के अभ्यर्थी यही इसे लेकर के आंदोलन भी कर रहे थे। थोड़ा सा आपको इस संबंध में बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है रीट इस भर्ती परीक्षा के अंदर अब लेवल 1 में वे शामिल हो सकेंगे, लेवल 2 में हालांकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो सकेंगे। साथ ही में जिन्होंने एमए के आधार पर बीएड किया है उनको भी शामिल करने का जो निर्णय है वो ले लिया गया है। क्योंकि पहले ग्रेजुएशन के साथ में किसी ने अगर बीएड किया है तो उसके अंकों के आधार पर लिया जा रहा था, लेकिन अब यूजी या पीजी में से 50% जो अंक अगर कोई रखता है या रिलैक्सेशन रखता है तो वो इसमें शामिल हो सकेगा। इस बार राजस्थान का जीके सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये कह दिया गया था पहले से ही कि राजस्थान के जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको किस तरह से इस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए, ज्यादा से ज्यादा तरजीह मिल सके, इसे लेकर के सरकार की पहले भी प्राथमिकता रही थी। और
लंबे समय से अभ्यर्थियों की भी मांग थी, तो ऐसे में राजस्थान के जीके को बढ़ा दिया गया है। 90% जो अंक हैं वो रीट परीक्षा के रहेंगे, 10% अंक जो हैं वो स्नातक परीक्षा के रहेंगे। तो यानी कि जो पात्रता में भी जो रिलैक्सेशन था वो 60% से घटा करके वर्गों के अनुसार वो कर दिया गया था। और इस परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो आज का देखने को मिला था वो बीएसटीसी और बीएड के मामले में ही था, जो कि अब कुल मिलाकर के बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर आज बड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। उसके साथ में जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिक्षा मंत्री की, उसमें जो महत्वपूर्ण और भी जो निर्णय लिए थे उसमें ये कहा गया था कि स्कूलों को जो खोलने का फैसला है, कोचिंगों को खोलने का जो फैसला है, उस पर 15 या 16 जनवरी को जो है वो यहाँ पे निर्णय लिया जा सकता है। आज तबादला सूची जारी हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने एक जो बड़ा बयान है वो यहाँ पर ये भी दिया था कि आज से शिक्षकों के जो तबादले हैं वो होना शुरू हो सकते हैं और उनकी सूचियां जारी हो सकती है। तमाम जो अन्य भर्ती परीक्षाएं जो अटकी हुई है उसके मसले में भी कहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसे लेकर के सरकार गंभीर है और इन मामलों को वर्ग अनुसार शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।